हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। और मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेंस आंसर राइटिंग का। जो हमारा सवाल है आज का वो रहेगा मॉडर्न इंडिया के इंडियन नेशनल मूवमेंट से। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके शायद आने वाले एग्ज़ाम में संभावना हो सकती है इस सवाल के आने की। मैं मोस्टली वही क्वेश्चंस कवर करती हूँ जिनके परीक्षा में आने की संभावना है। ये मैंने अभी एक क्वेश्चन आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, कुछ और भी मैंने लिखे हैं, उनके लिए मैं और दूसरी वीडियोस बनाऊँगी। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, पिछली शताब्दी में 20वें दशक से भारतीय स्वतंत्रता के दृष्टिकोण में जोड़े गए नए उद्देश्यों के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो इसको मैंने लगभग 40 से 50 शब्दों में पहले में इसका इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने। तो क्या है, 1920 के दशक के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को भी स्वतंत्रता का अनिवार्य अंग माना जाने लगा। इस आंदोलन का दृष्टिकोण और व्यापक, इससे क्या हुआ, इस आंदोलन का जो दृष्टिकोण है वो और ज़्यादा व्यापक हुआ, उसमें और ज़्यादा गहराई आई। क्या हुआ है 1920 के बाद में, जो आंदोलनकारी थे वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे, वो धीरे धीरे सामाजिक स्वतंत्रता की बात करने लगे, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करने लगे थे। फिर बात करेंगे पूर्ण स्वराज की अवधारणा की। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई। ठीक है, फिर इसके बाद में डोमिनियन स्टेट आगे बढ़कर क्या हो गए, संपूर्ण आत्मनिर्णय की मांग करने लगे। इसके बाद में बात करते हैं सामाजिक न्याय और समानता की। तो छुआछूत उन्मूलन हो गया, मतलब छुआछूत को एक तरीके से कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश की गई। महिला सशक्तिकरण देखने को मिला, शिक्षा का प्रसार होने लगा। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम, जो कि गांधी जी असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके माध्यम से जो भी कर रहे थे। और अम्बेडकर द्वारा सामाजिक लोकतंत्र पर जोर दिया गया। जो अम्बेडकर थे उन्होंने जो अस्पृश्यता को ख़त्म करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और इसके बाद में आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो राज्य की भूमिका को बढ़ावा देने की बात करी गई, श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की बात करी गई। इसके बाद में बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट जो थी, कराची में जो प्रस्ताव रखा गया था, तो उसमें मौलिक अधिकारों की बात करी गई। न्यूनतम जीवन स्तर की जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उनकी बारे में बात करी गई। श्रम अधिकारों के बारे में बात करी गई। फिर इसके बाद में बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र की कल्पना। तो राष्ट्रीयता को धार्मिक पहचान से ऊपर रखा गया। वहाँ पे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके नहीं, एक भारतीय की तरह बात कर रहे थे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चिंता करी गई कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार दिए जाने चाहिए। वो सारी चीज़ों पे बात करी गई। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या था, साम्राज्यवाद का विरोध किया गया। एशिया अफ्रीका की एकजुटता देखने को मिली। भविष्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव देखने को मिली यहीं से। तो इसको मैंने लगभग वही लिखा है 100 से 150 शब्दों में। इसके बाद में मैंने निष्कर्ष दिया है, 20वें दशक के बाद जोड़े गए नए उद्देश्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल ब्रिटिश शासन के अंत तक सीमित नहीं रखा बल्कि एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की नींव रखी, जिसका प्रभाव स्वतंत्र भारत के संविधान और नीतियों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये था हमारा आज का सवाल। अभी मैं थोड़ी देर के बाद में कुछ दूसरे सवाल भी लिख करके वो भी पोस्ट करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।